अपनी मनमानी साधना से तो कभी शिव को रिझाएंगे तो कभी विष्णु को, तो कभी गंगा किनारे तो कभी यमुना किनारे, कभी कन्याकुमारी तो कभी बद्रीनाथ। चक्कर काटते रहेंगे तो जीवन पूरा हो जाएगा। लगेगा कि आध्यात्मिक हो रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता की ऊंचाई का अनुभव नहीं होगा। तो समय बड़ा कीमती है और समय कीमती एक शरीर क्षणभंगुर है। ऐसे जीवन में, अल्प जीवन में अगर कोई ठोस चीज, ठोस तत्व, ठोस रास्ता नहीं मिला तो आदमी भटक जाता है। कबीर ने कहा, भटक मुआ भेदु बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पांव कोस घर आए। दीक्षा देना कोई साधारण पुरोहित या साधारण गुरु का काम नहीं है। जो महापुरुष भिन्न भिन्न रास्तों से यात्रा किए हैं, भिन्न भिन्न माइलस्टोन देखे हुए वो ऊंचाई पर पहुंचे हैं, यात्रा के शिखर पर पहुंचे अथवा यात्रा की मंजिल तय किए हैं। ऐसे महापुरुषों के द्वारा जब वह कृपा दी जाती है, अज्ञान, पाप और ताप को नाश करने की कृपा देने का सामर्थ्य रखें, और फिर सामने वाला दृढ़ता से, आकाश जैसी विशालता, समुद्र जैसी गंभीरता और वज्र जैसी दृढ़ता से उस महापुरुष की दीक्षा को अपने में संभालने की क्षमता रखे। तो गुरु का आत्म अनुभव और पुण्य, कृपा देने का सामर्थ्य और शिष्य का कक्षा मन पचाने की योग्यता, इन दो शब्दों के जोड़ को दीक्षा बोलते हैं। अर्थात गुरु की करुणा, कृपा, अनुभव संपन्न आध्यात्मिक प्रसाद देने की चेष्टा और शिष्य की श्रद्धा पचाने की तत्परता, इन दो बातों को के मेल को बोलते दीक्षा। ये दीक्षा लेना कोई साधारण बात नहीं है। इसको द्विजातीय बोलते हैं। माँ और बाप के संयोग से जो शरीर पैदा होता है रजवीर्य से, वो जन्मजात से तो शुद्र चीजों से, नीचे के केंद्रों से जो चीजें निकली है उन चीजों से मिश्रित होकर बना है, उसको शूद्र बोलते हैं। जब भगवान नाम और गुरु कृपा से दीक्षा मिलती है तो दोबारा जन्म होता है। माँ के रजवीर्य से हमारे शरीर का जन्म होता है और भगवत मंत्र और गुरु कृपा से हमारा जन्म शुरू होता है। जैसे विधवा स्त्री का श्रृंगार व्यर्थ है, ऐसे निगुरे आदमी का जीवन व्यर्थ है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो गुरु तो करना चाहिए, लेकिन गुरु करने के पहले खूब सावधान होना चाहिए। ये जीवन का बड़ा अवसर है। जैसा तैसा पुरोहित को गुरु बना लिया और फिर श्रद्धा न टिकी या मन माना कुछ करते रहे, वर्षों के वर्ष बीत गए, बाद में लगेगा कि कुछ नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं, तो अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए ये काम बहुत समझदारी का है, दृढ़ता का है। और आज के युग में तो गुरुओं का मिलना बहुत कठिन भी है, बहुत सुगम भी है। जहां तहां गुरु मिल जाएंगे। गुरु बनने की सबको इच्छा लगी, शौक हो गया। प्रवचन करने का, गुरु बनने का, दूसरे को सीख देने का, बड़बड़ चालू कर देने का तो आजकल तो एक फैशन हो गया है। लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी है। विवेकानंद बोलते थे कि गुरु बनना अर्थात सहस्त्र मुद्राएं दान करना, तो वो दरिद्र आदमी का काम नहीं है। करोड़ोंपति हो तभी वो सहस्त्र मुद्राएं प्रति व्यक्ति को दे सकता है। आज हर कंगला सहस्त्र मुद्राएं दान करने की गादी पर बैठ जाता है।
ऐसे व्यक्तियों के लिए विवेकानंद ने तो कटाक्ष किया है, संत कबीर ने भी कहा, गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बावरे चढ़ी पत्थर की नाव। तो गुरु को भी आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए, शिष्य के शंकाएं निवारण करने का सामर्थ्य होना चाहिए और शिष्य में भी तत्परता होनी चाहिए। लालबू झक्कड़ गुरु थे, गांव के बाहर कहीं छोटी मोटी कुटिया बना के रहते थे। कहानी है, गांव जंगल के पास ही था। अनजाने में कोई रात को, गर्मियों के दिन होंगे, बारिश के छींटे पड़ गए होंगे और हाथी आया। हाथी तो राउंड लेकर चला गया। गांव वालों ने देखा कि ये पैर किसका है। चर्चा हुई, आखिर कोई नतीजा नहीं निकला। कभी हाथी देखा नहीं था। सोचा कि चलो गुरु महाराज को पूछे, गुरु महाराज ये आप आइए देखिए कि ये पैर किस जानवर के हैं। गुरु महाराज ने देखे, पैर तो बड़े हैं। गुरु महाराज जोरों से हंसे और फिर रोए। बोले, गुरुजी आप हंसे और रोए क्यों? बोले, हंसा इसलिए कि आखिर गुरु की जरूरत तो पड़ती है। हा हा हा। और रोया इसलिए कि मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या हाल होता। एक छोटी सी बात नहीं समझ सकते हो। जो बूझे लाल बू जक्कड़ और न बूझे कोई, पैर में चक्की बांध के कोई हिरणा आया होई। ये गोल गोल जो इतना पैर लग रहा है, तो पैर में वो चक्की बांध के कोई हिरणा आया होई। जो बूझे लाल बू झक्कड़ और न बूझे कोई, पैर में चक्की बांध के कोई हिरणा आया होई। हिरणा तो देखा था उसने, गुरु ने भी, चेलों ने भी देखा था, लेकिन पैर हिरणे के नहीं थे तो पैरों में चक्की बांध दिया होगा। वो आटा पीसने की चक्की के होते ना, वो बांध के आया होगा। और क्या, वो अपनी ओर से तो बड़ा ज्ञान छांट रहा था, लेकिन उसका ज्ञान का दर्शन आप करो कैसा है। कभी कभार ऐसे बहुत लोग मिल जाते। एक इंजीनियर आया, बोले, बापूजी मैंने 12 साल से वो मंत्र दीक्षा लिया है, गुरु बनाया है, लेकिन कोई नहीं। मैं कहता हूँ, अरे मैं क्या, किसको मंत्र गुरु बनाया? बोले, वो दिल्ली दरवाजे में कोई पाठी है, पाठ करते थे, ज्ञानी जी ज्ञानी जी। मैं क्या, आजकल तो रसोई को महाराज बोलते हैं, जयराम जी की, भीख मंगे को भी महाराज बोलते हैं, और पोथी पढ़ने वाले को ज्ञानी जी बोल देते हैं। ब्रह्म ज्ञानी की बात अलग है, ज्ञानी जी अलग बात। तो कौन सा मंत्र है? वैसे तो गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन जब कोई सतगुरु मिलता है तो गुरु किया है तो गुरु ने क्या दिया है तो बताना पड़ता है। तो उसने गुरु मंत्र बताया, तो यहाँ से तो रतलाम तक गाड़ी पहुंच जाए, उसको बोलते ये गुरु मंत्र। में क्या, गुरु मंत्र नहीं है तो पौड़ी पूरी दे दिया, तुम्हारे को कोई पाठ करा दिया। तो गुरु मंत्र में एक तो वैदिक मंत्र हो, ये जरूरी है। ऐसे तो कई अनाप शनाप मंत्र हैं, लेकिन वैदिक मंत्र हो। दूसरी बात, मंत्र शॉर्ट हो। तीसरी बात, हमारे अधिकार का हो। अच्छे से अच्छी दवाई दीजिए, अच्छे से अच्छी चीज केमिस्ट की दुकान पर, उस खाने से आपका रोग नहीं मिटेगा। आपके लिए जो रोग निवार करेगी वो आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज है। दवाई के दुकान पे बहुत बढ़िया से महंगी जो दवाई हो, भैया दे दो मेरे को, तो उससे तो सत्यानाश हो जाएगी। उसमें बीच में केमिस्ट और मरीज के बीच में डॉक्टर चाहिए। जयराम जी ऐसे अच्छे में अच्छा मंत्र। कभी सुना किसी मंत्र की महिमा, कभी किसी साधना की महिमा सुना, कभी किसी की सुना, कभी कुछ करने लग गए, कभी कुछ करने लग गए। इससे वह आध्यात्मिक ऊंचाई का अनुभव नहीं होगा। एक गुरु तो गजब का काम करते थे। किसी को दीक्षा देते तो बोले, चलो मेरे साथ। पास में किसान ने 7 कुएं खोद रखे थे, कोई 10 हाथ, कोई 8 हाथ, कोई 9 हाथ, कोई 13 हाथ। 7 खोद रखे थे, 8वां खोदने की तैयारी थी। 7 में पानी नहीं, वो 8वां खोद रहा था। पूरा खेत खड्डे खड्डे कर डाला और पानी नहीं।
गुरु ले जाता कि अगर ऐसा मूर्ख किसान बनना है, ऐसा मूर्ख साधक बनना है तो मेरे से दीक्षा मत लो। इसने देखो दृढ़ता नहीं, पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 8 हाथ खोदा नहीं निकला, दूसरी जगह 9 हाथ खोदा, कहीं 13 हाथ खोदा तो कहीं 11 हाथ खोदा, खोद खोद के पूरा खेत खड्डे बना दिया और पानी का चुल्लू भर भी नहीं। और बोलता मैं पुरुषार्थ करता हूं, तो पुरुषार्थ में भी यथा योग्य मेहनत और बुद्धि चाहिए। एक धूप घुमाने में भी अकल चाहिए भाई, जयराम जी की, नहीं तो मेहनत अपनी भी जाती है और लोगों को डिस्टर्ब हो जाता है। आटा गूंदने में भी अकल चाहिए। तो गुरु दीक्षा देना कोई ऐसे मूर्खों का काम नहीं। कन्या मन्या कुर्र, तुम हमारे चेले हम तुम्हारे गुर्र, दक्षिणा धर, तू चाहे तर चाहे मर। हमारे गुरुजी बोलते थे कि आजकल गोपो विजी टोपो गिसकी बैठो गादी थे, गोपा टोपा डाल के गुरु पढ़ने का गादी पे बैठ गया के बाद हम भी गुरु। और कुछ लोग तो केवल पगारदार हैं जो धर्म का प्रचार करने को देश परदेश से आ जाते, तो पगारदार गुरु नहीं हो सकता है। जयराम जी की पगारदार सतगुरु नहीं हो सकता, पगारदार मास्टर हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, लेकिन सतगुरु तो पगारदार सतगुरु नहीं हो सकता है। सतगुरु उसे कहा जाता है जिसे रिद्धि सिद्धियां और भगवान की सृष्टि के प्रलोभन है उसको भी ठुकराने का सामर्थ्य हो। यहाँ तक कि ही शास्त्र विरुद्ध बात अगर कभी भगवान भी कह दे तो भगवान का त्याग करने का भी सामर्थ्य उसे सतगुरु कहा जाता है। स्वर्ग के सुख का, ब्रह्मलोक के सुख का, वैंकुट के सुख का और वैंकुठाधिपति के प्रलोभनों को ठुकराने का सामर्थ्य जिसमें हो उसे सतगुरु कहा जाता है। तुर्क दुनिया, तुर्क उकबा, तुर्क मौला, तुर्क तुर्क, लोग क्या कहेंगे, इस लोक लज्जा में मरा रहेगा तो साधन में आगे पहुंचेगा ही नहीं। जो लोक लज्जा छोड़कर भगवान के रास्ते चल पड़ा है, बुद्ध की नाई, महावीर की नाई, कबीर की नाई, नानक की नाई, तुर्क दुनिया की परवाह नहीं किया। तुर्क उकबा, स्वर्ग आदि के प्रलोभन आए, उस उकबा को भी, स्वर्ग को भी ठुकरा दिया, प्रलोभनों को भी। तुर्क मौला, लोग क्या कहेंगे, भगवान क्या कहेगा, मौला ये ले लो वो ले लो, नहीं, तुर्क कर दिया। और फिर तुर्क का मन त्याग का भी त्याग कर दिया, मैं त्यागी हूं ऐसा मन में भी नहीं रहा, उसे सत्य की प्राप्ति होती है, उसे सद्गुरु बोलते हैं। तो सद्गुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। ये जो भरम है कि मैं देह हूं, जगत सच्चा है, भगवान कहीं पर बैठा, ये भरम है। जैसे आकाश सर्वत्र है ऐसे चिदाकाश परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन वृत्ति स्थूल होने के कारण उस परमेश्वर का अनुभव नहीं होता। जैसे बारात जाने से वो घड़ियाल की खटखट नहीं सुनाई पड़ती, ऐसे ही बहिर्मुख इंद्रियों और विषयों के तरफ वृत्ति होने से उस सत्यचित आनंद सुख स्वरूप परमेश्वर का अनुभव नहीं होता है। दूसरा, अपने को कुछ मान बैठे हैं, उस गलती से भी अनुभव नहीं होता। तीसरा, हम अनुभव के योग्य नहीं हैं, इस बेवकूफी से भी अनुभव नहीं होता। और चौथा, तुच्छ चीजों को महत्व देते हैं और उतना उस परम तत्व को महत्व नहीं देते, इसलिए भी अनुभव नहीं होता। और पांचवा बड़ा है कि अनुभव कराने वाले गुरु नहीं मिलते, साधारण पुरोहित को पकड़ लिया तब भी अनुभव नहीं होता। गुरु में सामर्थ्य चाहिए, वो मुझ में है। मुझे अपने आत्मा का प्रत्यक्ष हस्ता मलकवत, जैसे हाथ में आंवला है तो किसी से पूछने थोड़े जाना है कि आंवला मेरे हाथ में कि नहीं है। मुझे हस्त मलकवत परमात्मा तत्व का अनुभव है। ऐसा मेरा शिष्य कोई नहीं जिसको मैंने आनंदित न किया हो। मैं समर्थ गुरु हूं और तुम भी सतपात्र शिष्य हो। संयम, सदाचार, तत्परता, गुरु भक्ति, ये सद्गुण शिष्य में चाहिए।
संयम, सदाचार, तत्परता, गुरु भक्ति, ये शिष्य में सद्गुण चाहिए। और श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, करुणा और अहेतु की कृपा बरसाने का भाव गुरु में होना चाहिए। शिष्य को कहीं बुरा न लग जाए, कहीं नाराज न हो जाए, कहीं भाग न जाए, कहीं चला न जाए, उस भय से अगर गुरु जी शिष्य की रक्षा करते हैं तो या तो शिष्य महामूर्ख है या तो गुरु लोभी है। जयराम जी की शिष्य महामूर्ख होगा तो उसको नहीं डांटेंगे, जरा डांटेंगे तो भाग जाएगा, लेकिन अर्धमूर्ख होगा तो उसको डांटने में गुरु घबराएगा नहीं। महामूर्ख होगा तो बोले देखो गुरुजी ने अपमान कर दिया, इंसल्ट कर दिया, ऐसे कोई गुरु होते तो भाग जाएगा। तभी भी गुरु नहीं डांटते उसको, और एकदम बुद्धिमान है तभी भी नहीं डांटते। अर्धमूर्ख तो होगा ही, तभी तो शिष्य बना है। अगर पूरा होता तो शिष्य क्यों बनता। जयराम जी की। और अर्धमूर्ख को अर्धमूर्ख रहने दे तो गुरु का कर्तव्य क्या फिर। तो पत्थर को भगवान बनाना आसान है, क्योंकि वो इस पत्थर शिल्पी का विरोध नहीं करेगा। लेकिन इस जीव को, इस 2 हाथ पैर वाले शरीर को मैं मानने वाले पुतले को ब्रह्म बनाना बड़ा कठिन। पहले तो उसकी श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा होगी तो ऊपर ऊपर से थोड़ा फायदा उठा के चलो, गुरु जी को मन से ही मान ले, क्योंकि प्रैक्टिकली मानेंगे तो जिम्मेदारी आ जाती। मन से ही मान के गाड़ी चलाऊंगा, और फिर कभी भाग्य जोर करेगा तो गुरु को ऑफिशियली मानना शुरू करेगा, दीक्षित होगा। बाद में भी अपने मन के विरुद्ध या अपने मन में समझ में नहीं आएगी तो बोलेगा गुरु जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर। अब एक गुरु है, लाखों लाखों शिष्य, उनके लाखों लाखों मन है, लाखों लाखों कल्पना है, तो सोचेगा गुरु को ये करना चाहिए, वो बोलेगा वो करना चाहिए, वो चाहिए। तो ये उल्लू के पट्टे गुरुओं को अपने ढांचे में डालने के लिए भी कई लोग आते हैं। उन सब को सहते हुए और दबाते हुए और घुमाते हुए जो अपने पथ पर जाता है और लाखों को ले जाता है, ये कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। हाँ, सबकी करना और गली अपनी न भूलना और अपने आप में डटे रहना, ये कोई मजाक की बात नहीं है। करोड़ों करोड़ों व्यापारी मिल जाएंगे, करोड़ों करोड़ों ऑफिसर मिल जाएंगे, लाखों लाखों पंडित मिल जाएंगे, विद्वान मिल जाएंगे, सैकड़ों और हजारों गुरु मिल जाएंगे, लेकिन सदगुरु तो कभी कभी कहीं कहीं कबार कबार मिलता है। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। शिष्य देह में खड़ा है, जगत की सत्यता में खड़ा है, मेरे तेरे में खड़ा है। और कोई शिष्य नरक से आया है तो कोई स्वर्ग से आया है। शिष्यों में भी डिफरेंट माइंड के होते हैं। ऐसा नहीं कि चलो हमारा एक गुरु है तो सब शिष्य एक हो जाएंगे, नहीं होंगे। उनका आपसी मतभेद रहेगा, मति में मतांतर रहेगा। घर के 5-6 मेंबर हैं, उनमें भी 2-2 पार्टी हो जाती, 3-3 मत हो जाते हैं। 6 मेंबर में 3-4-5 मत हो सकते हैं। तो लाखों लाखों शिष्य में भी तो मतांतर। उन सबको साथ लिए हुए चलना, एक ही दौर में बांधना, उनके हृदय का कितना आत्मबल, आत्म सामर्थ्य और करुणा का कितना चिगम होगा, तब वो बंधे रहे होंगे। स्नेह की कितनी मजबूत रज्जू होगी जो लाखों लाखों शिष्यों के हृदय को बांधकर गुरुजी यात्रा करवा रहे हैं। 2-3 बच्चे के माँ बाप बच्चों से परेशान हो जाते और पिटाई कर देते, अरे मैं तो तंग आ गया, इससे तो मर जा, मौत ना करो। और वो बच्चे ऐसे कि जरा आंख दिखाओ तो चुप हो जाएं अथवा तो सीटी बजाए, ऐसे बच्चे होते। और ये बच्चे सीटी भी नहीं बजे तो आंखें दिखाएं, ऐसे बच्चे दुनिया को नचाकर सारे जगह पर टेस्ट कर करा के फिर आए हुए। और उन पट्टों को साधना और स्नेह की रस्सी में, रज्जू में बांध कर चलते रहना, ये कोई साधारण आदमी का काम नहीं। गुरु धोबी, शिष्य कपरा, साबुन सर्जनहार, सूरत शिला पर बैठ के निकले मैल अपार।
जन्म जन्मांतर के अपने अपने मैल हम लोगों के हैं। किसी का सेक्सुअल मैल है तो किसी का धन के आकर्षण का मैल है, तो किसी को प्रसिद्धि का मैल है, तो किसी को कुछ मैल है, तो किसी को बहु बेटियां ठीक कराने का वासना है, तो किसी को कुछ ठीक करने का। न जाने एक एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या डिमांड है और क्या क्या मान्यताएं है। और ऐसे एक दो व्यक्ति नहीं, एक दो सौ नहीं, एक दो हजार नहीं, लाखों लाखों लोग। और फिर भी वो लोग उस गुरु में श्रद्धा बनाए रखे तो उस गुरु की कितनी जिम्मेदारी और गुरु की कितनी ही विशालता हृदय की होगी और कितनी पहुंच होगी, कितना स्नेह से हृदय भरा होगा। गुरु के हृदय का स्नेह और करुणा न हो तो एक भी शिष्य टिक नहीं सकता, क्योंकि शिष्य अपने जीवन में जीता है। शिष्य को जो दिखता है गुरु को उससे बिल्कुल निराला दिखता है। फिर भी गुरु शिष्य का नाता जो बना रहता है उसमें केवल शिष्य का समर्पण और गुरु की करुणा, ये दो तारों का रज्जू है, रस्सी है। शिष्य की श्रद्धा और गुरु की करुणा, इस डोरी से गुरु शिष्य का नाता चलता रहता है। नहीं तो शिष्य को जगत सत्य दिखता है, देह मैं दिखता हूं, भगवान कहीं दिखता है। और गुरु के देह मिथ्या लगता है, जगत मिथ्या लगता है और भगवान अपने से कतई दूर नहीं दिखता। तो दोनों तो एंटी है। जयराम जी के गुरु का अनुभव और शिष्य का अनुभव दोनों पूर्व पश्चिम है। अर्जुन अपनी अपनी अकल होशियारी मार रहा है कृष्ण के आगे। कृष्ण बोलते हैं बातें तो पंडितों जैसी करता, लेकिन रो रहा है इधर मूर्ख होके। तो कभी कभी शिष्य इतनी पंडिताई मारेगा अपने मन में, अब कह नहीं सकेगा चलो कोई बात नहीं तो गुरु है, लेकिन होना ऐसा चाहिए। गुरु को क्या पता, मैं टेक्नीशियन को लेकर आऊंगा तब गुरु जी को बताऊंगा कि गुरु जी ये इसका ये काम होता है। और गुरु जी बोलेगा अच्छा अच्छा भाई हम तो नहीं जानते इसमें, ठीक है ये करो वो करो। अंदर से समझेगा कि अच्छा शिष्य जी तू अपना टेक्नीशियन ला वो ला वो ला, लेकिन गुरु की जो सहज संकेत की वाणी उसकी तूने कीमत नहीं की। अभी तू बच्चा है, अभी तेरे को छोटा साधन देंगे। जो जो वो शिष्य भीतर से समर्पित होता जाएगा त्यों त्यों गुरु कृपा विशेष रूप से उसके हृदय का पोजीशन लेती जाएगी। गुरु कृपा ऐसी खतरनाक है कि शिष्य को मार भगाती है। महाराज जयराम जी की शिष्य को मार भगाती कि हाँ, जैसे बारिश के दिन हो, आप घर में सोए और कोई आ गया आदमी, अरे भाई दरवाजा खोलिए बारिश है हम भीग रहे हैं। आपका एक कमरा है, आपने खोल दिया, वो आदमी खड़ा है, धीरे से बैठ गया, चलो भाई। फिर तो उसने पैर पसारे, हम बोले ये क्या करते हो? बोले क्या क्या करते? तकिया लाओ आराम करना है। फिर थोड़ी देर हुई, बोले तुम चले जाओ ये घर मेरा है। तो जैसे तैसे घर थोड़े दोगे, उस आदमी में भी कुछ कला होगी, कुछ दम होगा, तभी तो आप अपना घर छोड़कर बाहर निकलोगे, उसको दे दोगे। ऐसे ही गुरु दीक्षा अथवा हरिओम हरिओम करते गुरुदेव की कृपा तुम्हारे द्वार पे आती। कैसे भी करके तुम थोड़ा सा हृदय का द्वार खोल देते हो और गुरु कृपा वहां आकर कोने में बैठती है, धीरे धीरे अपने पैर पसारती जाएगी, पैर पसारती जाएगी। अब तुम्हारे अहम को कान से पकड़ के बाहर निकाल देगी, बोले अब ये घर में। ये कोई साधारण काम थोड़े है भाई। तुम्हारा जन्मों जन्मों का घर है, पुराना घर, एक किराएदार नहीं निकलता है तो हाउस मालिक को निकालना कोई मजाक की बात है। जब मैं था तो तू नहीं, अब तू है तो मैं नहीं। अब मैं भी रहूं तू भी रहे, ये झंझटबाजी नहीं चलती वहां। इश्क करना जहां बचाना, ये भी कोई हो सकता है। बोले बापू रात को गहरी नींद आ गई थी, लेकिन 4 बार हार्ट अटैक भी था, और गहरी नींद भी थी और हार्ट अटैक भी था। असंभव है, हार्ट अटैक और गहरी नींद एक साथ नहीं रह सकती। इश्क करना जान बचाना, एक तो गुरु तत्व का मोहब्बत लेना और आनंद लेना, मुक्ति का अनुभव करना, और दूसरा अपनी जान बचाना, अपने अहम को बचाना। इश्क करना जान बचाना, ये भी कोई हो सकता
आशिक़े दिले दर्द वो भी कोई सुख से सो सकता है? क्योंकि शिष्य की थोड़ी बहुत पुण्याई है, भगवान नाम गुरु मंत्र का प्रभाव है। शिष्य की श्रद्धा का धागा टूटते टूटते भी फिर संध जाता है, बच जाता है। गुरु की करुणा, रामकृष्ण जैसे सदगुरु हैं और नरेंद्र जैसा शिष्य है। शिष्य और गुरु के बीच 7 बार विद्रोह हो गया। नरेंद्र जैसा बुद्धिमान भटक भटक के बाद में गुरु किया, खूब भटके और बाद में रामकृष्ण को गुरुदेव किया। और रामकृष्ण को प्रत्यक्ष होता था माताजी को, और तोतापुरी गुरु ने ब्रह्म ज्ञान कराया। कई लोग तो बोले फलाने महाराज को साक्षात्कार हो गया, तो महाराज के गुरु कौन है? बोले उनके गुरु तो नहीं, उनके पिता ही उनके गुरु थे। तो उनके पिता को साक्षात्कार था? बोले तो पता नहीं, तो तुम्हारे गुरु को साक्षात्कार नहीं हो सकता। उसका वो फलाने महाराज के भागवत की कथा करते हैं, उनको भगवान का साक्षात्कार। अरे बच्चे, साक्षात्कार कोई मजाक की बात थोड़े है। उसने किसी समर्थ सतगुरु का शरण लिया है कि नहीं लिया है? और समर्थ सतगुरु वास्तव में समर्थ हैं कि खाली गुरु हैं? तभी साक्षात्कार की संभावना है। और वो भी वर्तमान साक्षात्कारी पुरुष का अनुभव उनके अनुभव से मिलते जुलता है तभी है। नहीं तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित बयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। इस बात को भी तो याद करना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने कहा, गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। सृष्टि करने का, सृष्टि बनाने का सामर्थ्य आ जाए, प्रलय करने का सामर्थ्य आ जाए, फिर भी सदगुरु की कृपा के बिना देह की परिच्छिन्नता नहीं मिटती है। अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य और व्यापक चैतन्य की अभिन्नता का अनुभव जब तक नहीं होता है तब तक काम अधूरा है। विवेकानंद बोलते थे, भगवान के रास्ते भगत होना ये तो आसान है, और भगत में से भी जिज्ञासु होना ये भी आसान है। जिज्ञासु होकर साक्षात्कार कर लेना ये भी ठीक है। साक्षात्कार करके एकांत में जीवन मुक्त होकर, महापुरुष होकर, ब्रह्ममय होकर रहना ये भी आसान है। लेकिन ऐसा अनुभव करने के बाद भी नीचे आना और एक एक आदमी के साथ मत्थापच्ची करके उसको वहां तक ले जाना, ये बहुत बड़े में बड़ा काम है। इसमें कई खतरे हैं। अपना ब्रह्मानंद छूट जाए, अपनी लोक वासना जग जाए, अपना वाहवाही का चस्का लग जाए, कच्ची पक्की साधना है तो फिर अपने को उसी अरट में घूमने का दुर्भाग्य आ जाए। ये सारे खतरे होते हुए भी कई लोग तो ऐसे, बुद्ध को जब साक्षात्कार हुआ तो बुद्ध चुप हो गए। अब क्या बोलना, जो सत्य है वो सत्य है, सत्य तो वाणी का विषय नहीं है। और जो बोलेंगे तो माया का सहारा लेके बोलना पड़ेगा। माया छोड़ दी, अब माया का सहारा लेकर क्या बोलना। बुद्ध चुप रहे। कहानी कहती है कि देवता लोग आए, मत्था टेका, तुम्हें जो मिला है वो संसार को बांटो। बुद्ध बोलते हैं, मुझे जो मिला है वो वाणी में नहीं आ सकता। जो अधिकारी हैं वो तो मेरे में श्रद्धा रखकर मेरे सामने चुपचाप बैठेंगे तभी समझ जाएंगे, और जो अधिकारी नहीं है उनके लिए मैं बोलूंगा तो जो अनुभव है वो तो बोलने में नहीं आएगा, उसको छूकर ही तो आएगा। माया ही बोलूंगा। तो जो अधिकारी हैं उनको तो उपदेश की जरूरत नहीं है, जो अनधिकारी हैं उनको उपदेश क्या फायदा करेगा। देवता लाजवाब हो गए। फिर शांति से देवताओं ने युक्ति खोजी। बोले जो अधिकारी हैं वो तो आपके निकट बैठते ही आपके वाइब्रेशनों से, आपकी कृपा से उन्नत होंगे, और जो अनअधिकारी हैं उनको असर नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अनधिकारी भी नहीं है, अधिकारी भी नहीं है, एकदम गिरे हुए भी नहीं और एकदम चुप होकर पचा लें ऐसे भी नहीं। उन लोगों के लिए बोलने की कृपा करो ना, जो आपके मौन को झेल नहीं सकते और आप बोले तो वैसे के वैसे नहीं रह सकते। ऐसे लोगों के लिए बोलने की कृपा करो, वो बदले। बुद्ध इस बात पर राजी हो गए। फिर जीवन भर बोलते रहे, अंतिम श्वास तक बोलते रहे। मेरे गुरुदेव अंतिम श्वास तक बोलते रहे।
ये उनकी करुणा कृपा है, नहीं तो क्या लेना। कई ऐसे महापुरुष होते, समझ में आ गया सत्य, अब क्या बोलना, उसी में रहो।